Good morning everyone. Welcome to your LFC's online YouTube classes. So students, I was in chapter Brown Wolf. This chapter is written by Jack London, and in this chapter I was explaining you that there is a dog who is just like a wolf. So the couple, the Walt, Erwin and Madge, they call him वोल्फ. ओके, तो वुल्फ ही बोलते थे उसको क्योंकि उसका लुकअप जो था एकदम वुल्फ की तरह था, कलर. सो अब जो डॉग था अब वो क्या करता था, हमेशा डिसअपियर हो जाता था, गायब हो जाता था. जिससे एक दिन वॉल्ट एरविन ने रेलवे लाइन से पकड़ा था, और वो रेलवे लाइन से उसे जब पकड़ा था तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी अननेसेसरी थिंग हो सकती थी. इसलिए उन्होंने एक उपाय निकाला. उसके लिए एक मेटल बेल्ट खरीदा और उसके गले में डाल दिया. उस बेल्ट में क्या लिखा था, उसके एड्रेस लिखा हुआ था, वॉल्ट एरविन और मैडिज के घर का एड्रेस लिखा था. इसके कारण क्या होता था कि जब भी वो डिसअपियर होता था तो क्या होता था, वो फिर से वापस उन्हीं के पास आ जाता था. ऐसे ही उन्होंने फिर एक चीज़ और नोटिस की कि जब भी भागता है, जब भी वो कभी भी डिसअपियर होता है तो वो हमेशा नॉर्थ की तरफ भागता है. जिससे उन्हें लगा कि ये इसका होम उसी तरफ है, वॉल्ट एरविन को. सो कई बारी भागने से, डिसअपियर होने के बाद फिर वापस से वो उन वॉल्ट और मैडिज के पास आ जाता था. अब उसके बाद उसने भागना ही बंद कर दिया. सो लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ 5. आफ्टर अ फर्टाइल ईयर ऑफ मैनी फ्लाइट्स, फर्टाइल मीन्स होता है अनसक्सेसफुल, मीन्स वो कई बारी भागा, फिर वो भागने में अनसक्सेसफुल रह जाता था, क्योंकि उस बेल्ट में जो उसका नेम लिखा हुआ था, वॉल्टर मैडिज के घर का एड्रेस जो था, फिर लोग उसको वापस वहाँ छोड़ जाते थे. जिसके कारण क्या हुआ कि वो भाग ही नहीं पाता था. बट इवन आफ्टर दैट अ लॉन्ग टाइम वेंट बाय बिफोर वॉल्ट एंड मैडिज सक्सेड इज गेटिंग क्लोज टू हिम. इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री, फॉर दे अलोन वर अलाउड टू टच हिम. If anyone else tried, they were greeted with an angry growl that would turn into frightening snarl, and snarling was all the sound he made. No one had ever heard him bark even once. अब क्या होता था कि वो बार बार जब भाग रहा था तो उसको लगा कि अब शायद अब नहीं भाग सकेगा. मतलब कि इतना अनसक्सेसफुल भागना उसका ऐसा हो गया था, जब भी भागता था उसको कोई ना कोई उनके पास लाके छोड़ देता था. तो जिसके कारण क्या हुआ, वो अब उसने भागना ही बंद कर दिया. और धीरे धीरे वो वॉल्ट और मैडिज जो थे, उसका दिल डॉग का जो दिल है वो जीत चुके थे, और उनके जो डॉग है उनके पास जाने लगा था. सिर्फ वॉल्ट और मैडिज के अलावा अगर उस डॉग को कोई और छूता तो वो क्या करता, ग्राउल करता, और क्या करता, स्नैरल करता, मीन्स गुर्राना और दांत दिखाना जैसे करते हैं, डॉग डराते हैं, वैसे ही करता था. जिससे क्या होता था, पर वो कभी भी किसी ने उसको ये नहीं देखा था, कभी भी भौंकते हुए नहीं देखा था. हमेशा या तो वो ग्राउलिंग करता था या वो स्नैरिंग, मीन्स या तो वो एकदम दांत दिखा के एकदम घर्राता था, जैसे करते हैं डॉग्स ना, वैसे ही करता था. पर वॉल्ट और एरविन ही थे जिन्हें वो टच करने देता था अपने आप को. सो एज वॉल्ट एंड मैडिज वॉक अलोंग द कंट्री रोड वन मॉर्निंग विद वोल्फ ट्रेलिंग बिहाइंड, दे हर्ड क्रंचिंग ऑफ अ हैवी फीट. अब क्या हुआ, एक दिन वॉल्ट और मैडिज जो हैं वॉक करने को निकले थे एक मॉर्निंग को वोल्फ के साथ. और ट्रेलिंग बिहाइंड मीन्स वो पीछे पीछे, जैसे होता है ना कि कच्चा रास्ता बना होता है, वही ट्रेलिंग बिहाइंड, वही उस कच्चे रास्ते में वो भी उसके पीछे पीछे, वॉल्टर मैडिज के पीछे पीछे चल रहा था. दे हर्ड अ क्रंचिंग ऑफ हैवी फीट, और क्रंचिंग मीन्स चरमराहट, मीन्स आवाज़ आई किसी के चलने की, फीट्स की, हैवी फीट्स की. अ फ्यू मिनट्स लेटर अ मैन केम इन टू द व्यू अराउंड द टर्न ऑफ द ट्रेल. और कुछ देर बाद क्या हुआ, एक आदमी निकला. ट्रेल मतलब होता है
अ पाथ थ्रू द कंट्री साइड मीन्स गली से निकलते हुए देखा। जैसे किसी की चलने की आहट होती है तो वो महसूस करते हैं, और तो क्या देखते हैं कि कोई आदमी वहाँ से आ रहा है, उस गली से आ रहा है। Warm day where Walt greeted him. The man paused and nodded. I guess I aren't. जो AINT लिखा होता है ये होता है am not. ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है and. Used much to the warm, he said, half apologetically. I am more accustomed to zero weather. अब इसमें क्या बताया गया है कि अब वॉल्ट के सामने जब वो मैन आता है तो वो उसको क्या कहते हैं, वार्म वेलकम करते हैं। मीन्स बहुत आज जो दिन है बहुत ही जैसे ठंडी वाला वहाँ सीज़न रहता है, तो उस दिन थोड़ी धूप या ज़्यादा थी, मीन्स जिससे उन्हें अच्छा लग रहा था। तो मैन थोड़ा रुक के कहता आई गेस, फिर वो कहता है कि पर मुझे ज़्यादा गर्म मतलब कि गर्म मौसम में रहने की आदत नहीं, गर्मी में रहने की आदत नहीं, क्योंकि जहाँ से मैं हाफ अपलॉजेटिकली मीन्स होता है जैसे थोड़ा शर्मिंदा होना। अपॉलोजेटिक मीन्स हमें किसी चीज़ का अपॉलोजी होती है, मीन्स गलती का महसूस होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि गलती उसको महसूस है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा क्योंकि वो वेदर, वो जहाँ रहता था वहाँ का वेदर क्या था, ज़ीरो वेदर था, जहाँ बहुत ठंड होती थी। उसने उसको जैसे आर्गूमेंट किया था एक तरह से कि नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा ठंड में रहने की आदत है, इतनी गर्मी में रहने की आदत नहीं है। तो इसीलिए वो थोड़ा इसलिए कहा गया अपॉलोजेटिकली, मीन्स थोड़ा सा उसने उल्टा उसको कह दिया था। मीन्स एक छोटी सी बात को थोड़ा उसको ऐसा फील हुआ कि मैंने कहीं उसको दिल तो नहीं दुखा दिया होगा, तो इसीलिए वो कहता है कि नहीं, मुझे ये गर्म दिन, इससे भी थोड़ा मुझे ठंडे में रहने की आदत है। और उसके बाद फिर वो बोलता है आई एम मोर अकस्टम टू ज़ीरो वेदर। मीन्स अकस्टम मीन्स होता है आदि, मैं किस चीज़ का आदि हूँ ज़्यादा, ज़ीरो वेदर का। ज़ीरो वेदर मीन्स जहाँ बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती है। सो यू डोंट फाइंड एनी ऑफ दैट दिस कंट्री, वॉल्ट लाफ। फिर वो कहती है, वॉल्ट कहता है कि फिर तो तुम यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं पाओगे कि जहाँ ठंड ज़्यादा हो, ये जो एरिया है यहाँ पे तो थोड़ा गर्म रहता ही है। सो शुड से नॉट, द मैन आंसर्ड, एंड आई एम नॉट हियर लुकिंग फॉर इट आइदर। मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूँ। वो बोलता है कि मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ किसी और चीज़ के लिए आया हूँ। अब मैं, और वो क्या बोलता है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर को खोज रहा हूँ, और उसका वो शायद यहीं रहती, मे बी यू नो वेयर शी लिव्स, और मेरे ख्याल से आप जानते होंगे कि वो कहाँ रहती है। उसका नाम है, हर नेम्स जॉनसन, मीन्स मिसिस विलियम जॉनसन। यू आर नॉट her calendar brother, Madge cried, her eyes bright with interest, about whom we have heard so much. Calendar means होता है एक रीजन है जहाँ के लोगों को कॉलेंडर कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है वर्ड मीनिंग में कॉलेंडर का मीनिंग, द कॉलेंडर इज अ रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न कैनेडा वेयर गोल्ड वॉज डिस्कवर्ड in 1896 but exhausted by 1910. A Colander is a inhabitant of Colander region, means वहाँ के लोगों को, वेस्टर्न कनाडा के लोगों को, नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा के लोगों को वहाँ को कॉलेंडर कहा, उस रीजन के लोगों को कॉलेंडर कहा जाता था। उसी तरीके से कहते, वो कह रही है मैडेज कि तुम वहाँ के तो नहीं हो जहाँ पे 1896 में गोल्ड मिला था और 1910 में एग्जॉस्ट हो गया था। तो वो कहता हाँ, येस दैट्स मी, हाँ मैं वही हूँ। ही आंसर्ड, माई नेम इज़ मिलर, मेरा नाम क्या है, मिलर है। स्किफ मिलर, आई जस्ट थॉट आई हैड सरप्राइज, हाँ मैं वही हूँ, मेरा नाम क्या है, स्किफ मिलर। You are on the right track then. Madge pointed down the hill. Take that little trail turning off the right. It's the shortcut to her. You can miss it.
अब क्या होता है, वो कहते हैं कि हाँ आप जिस जिस रास्ते से जा रहे हैं, जिस ट्रेल से, जिस पाथ से आप जा रहे हैं वो एकदम सही पाथ है, थोड़ा सा और इसी रास्ते से थोड़ा सा और जाइए और फिर राइट को मुड़ जाइए, तो शॉर्टकट है उसके घर के लिए और वहीं आप एकदम पहुंच जाएंगे। यस, थैंक यू मैम। तो थैंक यू कह के इट वॉज at this juncture, the wolf, who had been walking a little away from them, noising through the bushes, trotted into it. अब जंचर क्या होता है? जंचर होता है जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, अब बीच में आके थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस को दिखाना कि मैं भी यहाँ हूँ। तो वैसे ही डॉग भी जब वो वॉल्ट, मैडेज और तीनों मीन्स स्किफ मिलर बात कर रहे हैं, तो वो भी आके अपने आप को वहाँ पे वॉक करने लगता है और नॉइज़ करने लगता है बुशीज में कि मैं भी हूँ यहाँ पे। ट्रॉटेड मीन्स होता है वॉक विथ क्विक स्टेप, बहुत जल्दी से आता है वहाँ पे उन लोगों के बीच में और शो करता है। जैसे स्किफ मिलर सॉ द डॉग, स्किफ मिलर क्या होता है, डॉग को देखता है एंड लुक अ ग्रेट वंडर केम इनटू द फेस। जैसे ही वो उस डॉग को देखता है वो क्या बहुत हैरान हो जाता है और उसके फेस पे एक अलग सी ही हैरानी शो होती है। वेल वेल ही सेड स्लोली, वो कहता है ओ, मतलब कि ऐसे बोलते हैं वेल वेल मीन्स एक अचंभित होके, सरप्राइज होके कहता है। एट द साउंड ऑफ हिज वॉइस वुल्फ ईयर्स फ्लैटन डाउन, जैसे ही वो ये बोलता है वेल वेल वेल, तो वुल्फ जो है मीन्स डॉग क्या करता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं, मुंह खुला का खुला उसका मुंह खुल जाता है उस ईयर का उसको, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी जानी पहचानी लगती है, इसीलिए वो एकदम पोजीशन पे, एकदम अटेंटिव पोजीशन पे आ जाता है। सो ही ट्रॉटेड अप टू द स्ट्रेंजर एंड फर्स्ट स्माइल्ड हिज हैंड्स। अब ट्रॉटेड क्या मीन्स, अब वो उसके पास जल्दी से जाता है, ट्रॉटेड मीन्स होता है जल्दी से जाना, जाता है और उसको स्मेल करता है, सूंघने लगता है उसके हाथों को, और देन लिक्ड देम विद हिज, और लिक्ड मतलब होता है चाटना, और वो उसके हाथों को चाटने लगता है। सो मैडेज वॉज अमेज्ड, मैडेज क्या हो जाती है, हैरान हो जाती है। वी नेवर सॉ वुल्फ मेकअप टू स्ट्रेंजर बिफोर, हमने कभी नहीं देखा था कि ऐसे इस वुल्फ ने कभी ऐसा किसी स्ट्रेंजर के साथ किया हो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे टुडे। Okay, now come to the difficult words of this page: crunching, frightening, colander, juncture, trotted, flattened, leaked, succeed. So hope you understand, and your homework is you have to learn question answers of your chapter 4. चैप्टर 4 के आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। ओके, ओ सॉरी, आपको आपकी कॉपी सबमिट है ना, तो इसलिए अब आप लोग राइटिंग करेंगे, आपको 2 पेज राइटिंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, you have to do 2 page writing from any book. So goodbye students, have a nice day.